नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं व्याकरण का ये जो घटक चल रहा है अव्यय, इसका ये दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अव्यय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अव्यय के दो भेद देखे थे। पहला क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा संबंध बोधक अव्यय। अब इस वीडियो के माध्यम से हम अव्यय के बाकी के जो दो भेद बच गए हैं, यानी कि ये तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय, इन दोनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अव्यय का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब क्या? समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको अंग्रेजी में कंजंक्शन कहा जाता है। कंजंक्शन का काम क्या है? दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय वही है जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह से या फिर एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ते हैं। चाहे वो शब्द हो, चाहे वो शब्द समूह हो, या चाहे वो एक वाक्य दूसरे वाक्यों से जोड़ने का काम। तो ये जोड़ने का काम जो भी शब्द करते हैं उनको क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिखो, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
तो ये हुई समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा। इसमें क्या बताया कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, शब्द समूह एक वाक्य एक शब्द समूह या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्द जो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, एक वाक्य को जोड़ने का काम, एक शब्द समूह को जोड़ने का काम, या एक शब्द दो अलग अलग शब्द है उन शब्दों को जोड़ने का काम जो अव्यय करते हैं उनको क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे सूरज निकला, सूरज निकला लेकिन, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। प्रकाश नहीं फैला। तो इस वाक्य में अब ये और ये, सूरज निकला प्रकाश नहीं फैला, ये दो शब्द समूह या दो वाक्य, अगर अर्थ पूर्ण होता है तो उसे क्या कहेंगे, दो वाक्य। दो वाक्य को जोड़ने का काम ये शब्द कर रहा है। ये कौन सा शब्द है, लेकिन। तो यहां पर लेकिन ये क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। इसी तरह और एक अगर वाक्य देखेंगे तो दूसरा देखो, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं। अब ये जो वाक्य दिया गया, इस वाक्य में ये दो शब्द है, राम कृष्ण, इन दोनों शब्दों को और इस अव्यय से जोड़ा गया, और इस अव्यय से क्या किया गया, जोड़ा गया। इसलिए और ये जो शब्द हुआ ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से जो भी अव्यय या जो शब्द, जो दो वाक्य, दो शब्द या दो शब्द समूह को जोड़ने का काम करते हैं वो सब समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि किंतु, परंतु, की, अथवा, इसलिए, लेकिन, और, ये ऐसे शब्द आदि इत्यादि इत्यादि। तो ये जो शब्द होते हैं ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। पहचानना बिल्कुल आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। सीधा सीधा हमें क्या देखना है, दो अलग वाक्य है ये, या दो अलग शब्द है, या दो शब्द समूह है, इनको जोड़ने का काम जो भी शब्द करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद लास्ट का विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा प्रकार हम देखेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये विस्मयादि बोधक अव्यय कैसे होते हैं, जो भी विस्मयादि बोधक अव्यय है पहचानना कैसे। हमारे जो सडन फीलिंग्स होते हैं, सडन फीलिंग्स मतलब अचानक
ऐसी एक घटना देखने के बाद या सुनने के बाद या महसूस होने के बाद जो भी पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो वो होते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। वो जो भावनाएं प्रकट करने वाले शब्द जो भी होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, जाते जाते अचानक हमारे सामने सांप आया। सांप आने के बाद उसको देखकर सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से कौन सा निकलता है? अरे बाप रे। तो ये जो शब्द हुआ अरे बाप रे, तो ये शब्द ये क्या होता है? विस्मयादिबोधक। समझो, रास्ते से जाते जाते हमारे पैर पे कांटा चुभा। पैर में कांटा चुभने के बाद सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से क्या आता है? एक तो आइग या औच। तो ये जो शब्द, मतलब ये जो भी शब्द जो सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं हमारे चेहरे की या हमारे हाव भाव जो प्रकट करते हैं, तो इन हाव भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा जिन अव्ययों का संबंध अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, आदि भाव सूचित करते हैं। आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा, किसकी? विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा। ये क्या करते हैं? वक्ता के आनंद, वक्ता चाहे जो भी है बोलने वाला स्पीकर, वक्ता का आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित कराते हैं।
ऐसे जो शब्द है जो ये वक्ता के भाव को सूचित कर रहा है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो भय हो, चाहे वो डर हो, तिरस्कार हो, ये भाव सूचित कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो शब्द सब विस्मय आदि बोधक अव्यय में आते हैं। समझो हमारे अड़ोस पड़ोस का कोई मर गया तो सबसे पहला शब्द अरे रे, अच्छा आदमी था बेचारा, ये जो शब्द आते हैं हमारे मुंह से, पहले सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले ये जो शब्द होते हैं ये शब्द ही विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अभी देखो वाक्य, जैसे वाह वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, ये वाक्य। उसके बाद दूसरा अगर देखेंगे, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। ये जो दो हुआ, अब इन दोनों में देखो ये जो हमारे मन के भाव प्रकट कराने वाले शब्द हैं, वाह वाह बोलने के बाद जो खुशी होती है, या क्या देखे सुंदर फूल, फूल देखने के बाद जो सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से आता है तो वो होता है वाह क्या सुंदर फूल है। तो ये वाह वाह ये क्या हुआ, विस्मय आदि बोधक, या हाय बेचारा रामू अनाथ हो गए। तो ये अलग अलग शब्द है, जैसे कि जैसे शब्द होते हैं, जैसी घटनाएं हमारे सामने घटित होती है उन्हीं घटनाओं से हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते रहते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो तिरस्कार हो, चाहे वो घृणा हो। तो ये जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे चेहरे के भाव प्रकट होते हैं, ये प्रकट करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सभी शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय में आते हैं। तो छात्रों आज हमने दो प्रकार देखे। पहला जो था समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में वाक्य को जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं, चाहे वाक्य हो, शब्द समूह हो या शब्द हो, ये इनको जोड़ने वाले जो भी शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक, और ये जो विस्मय आदि बोधक हमारे भाव प्रकट करने वाले शब्द जो भी होते हैं, तो ये दो प्रकार आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।